हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वीआरएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वां क्लास का तीसरा चैप्टर दो चर वाला रैखिक समीकरण का प्रश्नावली आज के इस वीडियो में हम लोग 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रतिस्थापन विधि सिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में लघुतरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। इसको हम लोग को ये आप लोग 10वां क्लास में 4 तरीका से सीखेंगे और मैं ये 6-7 तरीका बताऊंगा। देखो कौन कौन। पहले तो हम इसको ग्राफीय मतलब ज्यामितीय तरीका से हल किया। अब आप लोगों को प्रतिस्थापन सीखना है, फिर आगे विलोपन विधि सीखना है, फिर वज्र गुणन मैं बताऊंगा, तुलनात्मक विधि, फिर वैल्यू पुटिंग करके, ये सब 6 तरीका आएगा। और आपको 12वां क्लास में एक अवयव आता है जो ये 7 तरीका हो जाता है टोटल। तो ये टोटल 7 मैं तरीका बताऊंगा। अगर ये सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। देखो, हमको ये सोल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्या है? x + y = 14 और x - y = 4 है। काफी आसान ये प्रश्न है और इसी से हम लोग सीखेंगे। चलो इसको हम यहां से क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और दूसरे पेज पर इसको चिपका देते हैं। और देखो, इसी को अब हम लोग को सॉल्व करना है। अब देखो करेंगे क्या, ये जो दिया है एक x + y = 14 और x - y = 4 है। एक को हम मान लेंगे समीकरण 1 मान लो। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अरे इसमें क्या भाई दिक्कत है? एक है समीकरण 1 मान लिए, दूसरा को समीकरण 2। अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। क्या लिखोगे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से मैं एक एक नियम बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको लिखना है। क्या लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं कटेगा। तो आप वीडियो को लगातार देखते चलिएगा, क्योंकि कब मैं क्या बता दूंगा इसके लिए आपको स्किप अगर कर देते हैं तो नहीं सीख पाएंगे। चलिए देखिए, हम लोग क्या चीज से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखोगे? समीकरण 1 से। बता दो समीकरण 1 में क्या है, x + y = 14 है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने समीकरण 1 को यहां पर लिखा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया। अब देखो x = 14 है ना, अब ये प्लस में है, इधर हम भेज देंगे। बोलो क्या हो जाएगा, y। इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो या तो x को एक साइड, नहीं तो y का वैल्यू निकालना है बस। जब x का या y का मान निकलेगा, इसको हम समीकरण 3 इसी समय रख देंगे। ये सीख गए होंगे। अगर मान लो कि तुम्हारा इच्छा कर रहा है, ये अलग से मैं बता रहा हूं, देखो तुम्हारा मान लो कि मन कर रहा है कि x + y = 14 है, तो अब मान लो कि हम y = रखें तो 14 और ये प्लस में x है ना, चूंकि इससे पहले कोई साइन नहीं है तो ये प्लस में है, और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 14 - x, और इसको हम समीकरण 3 मान सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप x का नहीं तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो ये जो वैल्यू निकला है, अब इसको क्या करना है बोलो, पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। जो x का वैल्यू निकला है इसको हमने समीकरण 3 माना है। अब समीकरण 3 को देखो, एक से समीकरण से हल कर रहा है ना, तो एक में मत रखना, एक के अलावा आप जो दूसरा समीकरण है उसमें रख देना। लिख दो यहां पर समीकरण 3 को क्या करने पर, दो में प्रतिस्थापित करने पर। यही चला है प्रतिस्थापन विधि कि समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो देखो जहां x है उसके जगह पर बता दो कितना रखोगे, 14 - y। जहां x है 14 - y रख देना, क्योंकि x के बराबर 14 - y है। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। और किस में रखना है, समीकरण 2 में। तो देखो x कहां है, यहां। तो अब रखो यहां पर x के जगह पर 14 - y। ये x के जगह पर हमने 14 - y रखा, उसके बाद माइनस है, माइनस उसके बाद y है, तो y = 4 है। दोस्त क्या आप ये समझ गए? जब समझ गए तो अब तो पूरा आसान ही है, क्योंकि ये 14 देखो, 14 का 14 हम लोग लिखेंगे, और -y या -y क्या हो जाएगा, बहुत लड़के यहाँ कर देंगे -y +y। गलती होगा। देखो ये माइनस माने उधार में है -y, ये भी उधार है, तो कौ बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, कौ बार हो गया, 2 बार हो गया। चला जब बीच में गुणा रहता ना, तब माइनस प्लस हो जाता, चूंकि बीच में गुणा नहीं है,
जब गुणा रहेगा तब जो चिन्ह प्रपाटी होता है, जो चिन्ह प्रपाटी वाला नियम होता है, तब ना लगता है कि माइनस गुणा माइनस है तो प्लस हो जाता है। यहां पर तो देखो माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन ये जब जुड़ेगा तो इसका साइन नहीं चेंज होगा। कब होगा? जब बीच में गुणा रहेगा तब। ये चीज आप लोग सीख गए होंगे। अब देखो इधर 4 है तो 4 लिखेंगे, अब -2y इधर रहने दो। अब देखो ये 4 है, चूंकि 14 क्या है प्लस में, इससे पहले कोई सही नहीं है तो प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। बोलो ये 4 प्लस में और 14 माइनस में, तो ये बड़ा है संख्या 14, 14 में से 4 घटा दो 10, और जिसमें से घटाएंगे उसी का साइन लिखेंगे। बोलो क्या है? माइनस, और इधर है -2y। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? चला माइनस माइनस बोलो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखो 2 गुणा में है तो उधर जाएगा तो बताओगे क्या हो जाएगा? जब ये 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में, मतलब 2 से कटेगा 5 बार में। y का मान कितना आ गया? 5। एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी बीच में बराबर लिखना है तो बराबर के नीचे बराबर लिखिएगा, ताकि जो देखने वाले हैं, जो एग्जामिनर है, वो आपका अच्छे तरह से कॉपी जांच करे और मार्क्स कटे ना। और दूसरा है देखो, जब ये बराबर के नीचे बराबर लिखोगे तो यहां पर आपको एरो भी लिखते जाना है। ये आप एरो लिख सकते हैं, नहीं तो दूसरा चीज आप एरो की जगह पर और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्त क्या आप ये समझ गए? अब देखो y का मान कितना है? 5। अब y का मान आप लोगों को, y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में या समीकरण 3 में कहीं पर भी चिपका देना है, रख देना है। लिखो y का मान किस में रखने पर? लिख लो कि समीकरण 3 में। 3 में रखने से थोड़ा आसान हो जाता है। देखो क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, लेकिन सिखा कर ही दम लूंगा दोस्त। एक एक चीज पर हम लोग बात करेंगे, ताकि अगर बोर्ड के एग्जाम में आए तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, हम अच्छे से हल कर पाए। क्योंकि सीखेंगे हम, ये रटेंगे नहीं। रटेंगे तो एग्जाम के समय भूल जाएंगे, क्योंकि उस समय एक अलग की मतलब जैसे टेंशन जैसा लगता है पूरा एकदम। उस समय ऐसा लगेगा ना कि कुछ समझिए में नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसको अभी समझ लेंगे तो उस समय समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान बताओ कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। समीकरण 3 में बताओ क्या है? x है, x = 14 माइनस y है, x = 14 माइनस y है। तो अब बताओ क्या करेंगे? 14 और माइनस y का मान कितना आया है? 5। 14 में से 5 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 9। अब लास्ट में आपको लिखना है अतः x = बोलो क्या है? 9, और y = कितना है? 5, और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या आप लोग ये सीख गए? तो जब सीख गए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में नोट्स करिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे।